वेलकम टू फोकस फार। आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसरो के यूआरएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था 18/4/2024 को, उसका आंसर की और पेपर पूरा जो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है वो सब डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर सभी क्वेश्चन लगभग सही हैं, कुछ में डाउट है तो वो सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपके आने वाले बीआरओ के एग्ज़ाम, व्हीकल मैकेनिक का या एमएमबी से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और बाकी एग्ज़ाम की डिटेल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हॉल इफ़ेक्ट सेंसर कैन बी यूज्ड फॉर। तो जो हॉल इफ़ेक्ट सेंसर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रॉक्सीमेट, सीधे आंसर पे आते हैं, ऑल ऑफ दिस, यानी कि प्रॉक्सीमेट सेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, स्पीड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है और करंट सेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है हॉल इफ़ेक्ट सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल हेडलैम्प इज। तो जो ऑटोमोबाइल हेडलैम्प होता है उसके लिए किस टाइप का रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है? तो पैराबोलिक टाइप का, हिंदी में बोलते हैं परवलयकार। तो पैराबोलिक टाइप का रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है हेडलैम्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म एलएलडी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट इज़ यूज्ड फॉर। तो एलएलडी किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटीमेशन ऑफ लॉस्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो एलएलडी की फुल फॉर्म होती है लर्निंग लाइसेंस लॉस्ट डुप्लीकेट के लिए इसका फुल फॉर्म होती है लर्निंग लाइसेंस। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। थर्मोसेट प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेट प्लास्टिक का उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पॉली एपेक्सोसाइड्स। नेक्स्ट है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल। तो जो स्टील रूल होता है, स्केल होता है जो, उससे हम मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ वाइपर्स आर यूज्ड फॉर हैवी मोटर व्हीकल। तो जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं उसमें कौन से टाइप के वाइपर यूज़ करते हैं? तो कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेन फोकस करेंगे जो ट्रेड के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूज टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रिकल वायर। तो इलेक्ट्रिकल वायर को स्पेसिफाई करने के लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डायामीटर एंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मीलोमीटर। तो मीलोमीटर को ऑडोमीटर को क्या किस और अन्य नाम से जाना जाता है? मीलोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट कॉज नॉइज इन स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग में नॉइज़ किसके कारण आती है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ एयर इन द फ्लूइड। तो काफ़ी लोगों ने इसका डिफेक्टिव फ्लो कंट्रोल वाला लगाया, लेकिन इसका जो आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ एयर इन फ्लूइड, क्योंकि जब एयर आ जाती है, एयर के जो बबल होते हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ आने लग जाती है स्टीयरिंग सिस्टम से और वाइब्रेट भी होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर इन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द टायर विच कंटेन द रोड इज कोल्ड। तो टायर का कौन सा पार्ट है जो रोड के कांटेक्ट में आता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अ डीजल इंजन स्टार्ट्स बट डज नॉट डू आइडलिंग, व्हाट इज़ द प्रोबेबल कॉज। तो इंजन स्टार्ट हो रहा है, डीजल इंजन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आइडलिंग में नहीं आ रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोज्ड नोजल। तो अगर नोजल क्लोज्ड हो जाएगी तो उसमें क्या, जितना जो नोज़ल रहता है स्प्रे करने के लिए, अगर वो क्लोज हो जाएगी तो इंजन आइडलिंग में नहीं रहता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 9 इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डीसी मोटर इज़ जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो जो ऑटोमोबाइल है उसमें कौन से टाइप की डीसी मोटर का यूज़ किया जाता है? तो सीरीज टाइप का डीसी मोटर का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट टूल इज़ यूज टू रिमूव द क्रैंकशाफ्ट पुली। तो क्रैंकशाफ्ट पुली को कौन से टूल से रिमूव किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुलर से। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के यानी घर्षण पे
घर्षण के सिद्धांत पे कौन सा काम नहीं करता है? तो जो फ्लूइड कपलिंग है वो घर्षण के सिद्धांत पे काम नहीं करता। बाकी कौन क्लच हो गया, सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो गया, डिस्क क्लच हो गया, ये सब क्या घर्षण से संबंधित है, घर्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोलिक ब्रेक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो जो एयर को ब्लीड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हाइड्रोलिक सिस्टम जो ब्रेक सिस्टम है वहाँ से ब्रेक ब्लीडिंग में क्या करते हैं, एयर को निकालते हैं। जो एयर ब्रेक लाइन में फंसी रहती है उसको निकालने को भी एयर ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्रेड के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है अ होल इज ड्रिल्ड बिटवीन द क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल एंड क्रैंक पिन 4। तो जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसमें क्रैंक मेन जर्नल जो होता है उसके और क्रैंक पिन जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है उन दोनों के बीच में जो ड्रिल किए जाते हैं होल को, वो किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किए जाते हैं? लुब्रिकेटिंग कनेक्टिंग रोड बेरिंग। तो कनेक्टिंग रोड के जो बेरिंग है उसको लुब्रिकेट करने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ इज़ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी एक्सपायर्ड। तो बैटरी की कैपेसिटी हम किस में नापते हैं? तो एम्पियर हावर रेटिंग में नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बैटरी पे भी आपने लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है कॉर्डेड बैटरी टर्मिनल के साथ इंजन को शुरू करने से क्या परिणाम होगा। तो अगर जो आपका बैटरी टर्मिनल है उसमें कार्बन वगैरह लग रखा है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंजन शुरू नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉपर सप्लाई जितना स्टार्टर मोटर को करंट चाहिएगा वो करंट फ्लो ही नहीं होगा उसमें, तो इंजन स्टार्ट भी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंजन शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट कनेक्ट्स द पिस्टन विद द क्रैंक पिन। पिस्टन को क्रैंक पिन के साथ कौन कनेक्ट करता है? तो क्या कौन करता है? कनेक्टिंग रॉड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है न्यूट्रल संतुलन का उदाहरण है। तो न्यूट्रल संतुलन का उदाहरण क्या होगा? एक शंकु जो अपने पार्श्व पर विराम करता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ क्लोज्ड फ्यूल टैंक वेंट होल। तो क्या होगा इफेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इंजन विल नॉट स्टार्ट। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वैक्यूम थोड़ा बहुत एयर प्रेशर तो रहता ही है, पर ये मान के चलते हैं कि पूरा वैक्यूम है इंजन टैंक के अंदर, तब उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन विच सर्किट ऑफ ब्लास्ट रेसिस्टेंस इज़ यूज्ड। तो ब्लास्ट रेसिस्टेंस किस में यूज़ किया जाता है? फ्लैशर सर्किट में यूज़ किया जाता है। इसका जो ये आंसर दिया गया है, तो ये जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ होती है उसके फ्लैशर में अलग से ब्लास्ट रेसिस्टेंस लगाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट कैन प्रोबेबली कॉज गियर स्लिप। तो गियर स्लिप किस कारण होते हैं? तो एग्जेसिव एंड फ्लोट ऑफ गियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वाल्व इज़ यूज टू रिमूव द एग्जेसिव अमाउंट ऑफ ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में एग्जेसिव अमाउंट में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल आ जाता है तो उसको कौन रिमूव करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर रिलीफ वाल्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच गैस इज़ फील्ड इन द सील्ड बीम हेडलाइट। तो जो सील्ड बीम हेडलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। नेक्स्ट का मैथमेटिक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा 25। नेक्स्ट है 31 विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज़ मीन टू अचीव डिफरेंट स्पीड। तो ड्रिलिंग मशीन में कौन सा पार्ट है जो डिफरेंट स्पीड को अचीव करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्ड पुली। नेक्स्ट है क्रैंकशाफ्ट इज़ मेड ऑफ। तो क्रैंकशाफ्ट किससे बनी होती है? तो क्रोमियम, वेनेडियम, निक्ल स्टील से भी बनी होती है और कास्ट आयरन से भी बनी होती है। तो यहाँ पे इसरो के द्वारा जो आंसर माना गया है वो ए माना गया है। तो जो ज़्यादातर क्या है इसकी जो क्रैंकशाफ्ट होती है अच्छी क्वालिटी की क्रैंकशाफ्ट इसी इससे बनाई जाती है, और ज़्यादातर आज के मॉडर्न डे व्हीकल में क्रोमियम स्टील से ही क्रैंकशाफ्ट को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 240। सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डेवलप्ड इन एन इंजन के अंदर जो पावर डेवलप होगी वो क्या होती है? IHP होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। बाकी आपको पहले की क्लासेस में काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, BHP क्या होता है, IHP क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है विच पार्ट अलाउ वाटर टू फ्लो फ्रॉम अपर टैंक टू द लोअर टैंक ऑफ द रेडिएटर। तो ये कह रहा है जो रेडिएटर का अपर टैंक है वहाँ से रेडिएटर के लोअर टैंक में कौन फ्लो करता है वाटर को। तो इनके थ्रू, जिसके थ्रू ये वाटर नीचे आता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर ट्यूब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लेपिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील। तो सॉफ्ट स्टील को लेपिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल ऑयल। तो डीजल ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 0.83, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सर्वो मोटर असेंबली। तो सर्वो मोटर असेंबली का कौन सा पार्ट नहीं है, तो ऊपर के तीनों पार्ट हैं सर्वो मोटर असेंबली के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व सर्वो मोटर का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इन कैल्विन। तो इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, 318 इसका राइट आंसर होगा। फॉर्मूला क्या होता है कैल्विन में चेंज करने का, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और इसके बाद +273 करना होता है, तो आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, तो सीमेंस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्यूल इज़ रिकमेंडेड फॉर इंजन हैविंग कैटेलिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल्ड इन इट। तो जो कैटेलिटिक कन्वर्टर लगी हुई गाड़ी है उसमें कौन से टाइप का फ्यूल यूज़ किया जाना चाहिए, तो अनलेडेड पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल में लेड की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर लेड होगा तो उससे क्या होगा, जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कूलेंट इज़ इंक्रीज्ड इन द कूलिंग सिस्टम विच पार्ट मेक्स इट पॉसिबल। तो कौन सा पार्ट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो प्रेशर रेडिएटर कैप की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टैकोमीटर इन अ व्हीकल मेजर। तो जो टैकोमीटर है वो क्या नापता है गाड़ी में, तो इंजन के आरपीएम को नापता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कंपोनेंट इज़ मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से कौन बना होता है, तो ट्रांजिस्टर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबल कॉज ऑफ हॉर्न नॉट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। तो हॉर्न किस वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, किस कारण, तो अगर फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा तो किसी भी तरह का साउंड नहीं करेगा। बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे डैमेज स्टोन डिस्क, अगर डिस्क डैमेज हो जाती है तो कहीं से थोड़ा बहुत भी आवाज़ आ जाती है, या वोल्टेज कम है तो हल्की सी आवाज़ आ जाती है। तो इस वजह से अगर फ्यूज ही ख़राब होगा तो किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फायरिंग ऑर्डर पूछा गया है 4 सिलेंडर का, जो सबको पता होगा 1342। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पिंटल प्रकार के नोजल के विशेष लक्षण क्या होते हैं। जो पिंटल टाइप नोजल होता है उसके क्या विशेष लक्षण होते हैं, तो राइट आंसर होगा जिसमें पिन बनाने हेतु विस्तारित स्टेम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ व्हीकल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो व्हीकल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो उसका मोटिव क्या होता है, तो क्या होता है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हीकल रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। तो जो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, किस कलर का व्हीकल है, वो सब चीज़ आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट है हाउ कैन अ 2 स्ट्रोक इंजन भी आइडेंटिफाई। तो 2 स्ट्रोक इंजन को कैसे पहचानोगे, जिस इंजन में पोर्ट्स बने होंगे वो क्या होगा, 2 स्ट्रोक इंजन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन अमीटर इज़ कनेक्टेड विद द सर्किट इन। तो जो अमीटर होता है उसको सर्किट में किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो सीरीज़ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ ECU इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ECM एंड TCM इन अ व्हीकल। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो कॉम्बिनेशन है ECM और TCM का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए PCM। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड इन व्हीकल सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट अ व्हीकल फॉर वाटर वॉश। तो अगर गाड़ी को धोना है पानी से तो उसको व्हीकल को उठाने के लिए कौन से लिफ्ट का यूज़ किया जाता है, तो किसको करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग डिपिस्टिक। तो डिपिस्टिक का यूज़ क्यों किया जाता है इंजन में, आपको पता ही होगा कि इंजन का जो ऑयल लेवल होता है उसको चेक करने के लिए डिपिस्टिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन न्यूमेटिक सिस्टम अ सेंसर सर्व द पर्पज़ ऑफ। तो जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें सेंसर क्या काम करता है, तो फीडबैक देने का काम करता है सेंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पावर आउटपुट ऑफ डीजल इंजन इज़ कंट्रोल बाय। तो डीजल इंजन का जो पावर आउटपुट है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करके जो आउटपुट है उसे कंट्रोल किया जाता है डीजल इंजन के आउटपुट को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल सप्लाई। अगला प्रश्न है, बाकी मैथ्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, टोटल 80 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है, विच डिवाइस ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली टू ऑल व्हील सिलेंडर। तो जो व्हील सिलेंडर होते हैं टायरों में लगे हुए उसमें इक्वली प्रेशर कौन सेंड करता है, तो कौन करता है, मास्टर सिलेंडर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्वो मोटर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्वो मोटर यूज़ करने से क्या एडवांटेज होते हैं, तो हाई स्पीड ऑपरेशन मिल पाता है हमें। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द स्ट्रोक लेंथ ऑफ एन इंजन इफ़ थ्रो ऑफ द इट्स क्रैंकशाफ्ट इज़ 40 mm। तो कितना होगा, 80 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रैंक थ्रो से दुगना होता है स्ट्रोक लेंथ। आपको काफ़ी बार वीडियोस में करा चुका हूँ। नेक्स्ट है, द लोअर पोर्शन ऑफ अ पिस्टन इज कॉल्ड एज। तो लोअर पोर्शन को क्या कहते हैं, पिस्टन के स्कर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन आउटपुट ऑफ अ सेंसर विच चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वाइस इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब। तो जो होलो सिलेंड्रिकल जॉब्स हैं उसको पकड़ने के लिए कौन सी वाइस का यूज़ करते हैं, तो पाइप वाइस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो आपका ये देख पा रहे होंगे, सॉल्व करेंगे अगर आप फॉर्मूले से, तो 10:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के वेदन के समय संस्थित कर्तन तरल क्या होता है। यानी कि जब एल्यूमिनियम पे ड्रिल करते हैं तो उस टाइम कौन सा फ्लूइड को रिकमेंडेड किया जाता है इसमें लुब्रिकेटिंग के लिए, तो किसका किया जाता है, मिट्टी के तेल का, जिसको हम कैरोसिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है, विच लॉ अप्लाई टू हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस पे काम करता है, पास्कल लॉ पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूजेस फिन्स ऑन द सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड पे फिन्स कौन से कूलिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, तो किस में करते हैं, एयर कूलिंग में करते हैं, जो कि बाइकों पे भी आपने देखा होगा सिलेंडर हेड में फिंसेस बने रहते हैं, जैसे खांचे टाइप के बने रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ हाफ राउंड चीज़र यूज्ड फॉर। तो जो हाफ राउंड चीज़र होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो टू कट कर्व्ड ग्रूव। तो जो कर्व्ड ग्रूव को काटने के लिए काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेटिंग इंडिकेट द ब्रेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ टायर टू द कंज्यूमर। तो जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो कि कौन सी रेटिंग से हम देखते हैं टायर की, तो ट्रैक्शन रेटिंग से देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ ड्राइव एंड फ्रेम इन द अल्टरनेटर। तो क्या होगा, टू सपोर्ट प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इन द मास्टर सिलेंडर प्रोड्यूस हाइड्रोलिक प्रेशर विच कॉज मूवमेंट ऑफ। तो किसका मूवमेंट होता है, अगर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में अगर पिस्टन का मूवमेंट होता है मास्टर सिलेंडर में, तो ब्रेक शू एक्सपेंड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेक शू। नेक्स्ट है, द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नोन एज। यानी कि आप एडिशनल एयर भेज रहे हो फोर्स लगा के, तो उसको हम क्या कहते हैं इंजन के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर चार्जिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंजन के शुरू होने के बाद फ्लाईव्हील के साथ बेंडिक्स पिनियन मैश से बाहर क्यों आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, क्योंकि पिनियन का जो स्क्रू शाफ्ट की तुलना में तेज़ी से घूमता है, इसलिए आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन अ स्टार्टर मोटर द कार्बन ब्रशेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ। तो जो स्टार्टर मोटर है उसमें कार्बन ब्रशेस होते हैं, वो किसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो कम्यूटेटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो ये थे 80 क्वेश्चन जो कि इसरो के एग्ज़ाम में आए थे 18 तारीख के इसरो के URSC एग्ज़ाम में। और अगर आपने जो प्ले लिस्ट बनाई है
क्लासेस की BRO ग्रिफ वाली प्लेलिस्ट भी अगर आपने देखी होगी तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको आराम से सीधे सीधे डायरेक्ट आपको देखने को मिल गए होंगे इन्हीं वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद।